घिसा की जाती थी, तपावन तपाए जाते थे, वो उसको भी जहन में रखे हुए है। और वो ये कहता है क्योंकि मैं अब कुर्बान हो रहा हूं। ये बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट है कि मैं अब कुर्बान हो रहा हूं। ये इतना आसान नहीं है। जब हम इस जहान से चले जाते हैं तो हमारे प्यारे ये वाली आयत लिख देते हैं कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं और मैंने दौड़ को खत्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा है। अब इस बात में आप गौर से सुनिएगा, ये जो बात यहां पर लिखी है वो ये है, वो कहता मैं कुर्बान हो रहा हूं और मेरे कूच का वक्त आ पहुंचा है। और यहां पर जो लफ्ज कूच के लिए इस्तेमाल हुआ है वो इंग्लिश में है डिपार्चर। आई एम पोर्ड आउट एंड द टाइम ऑफ माई डिपार्चर इज नियर। अब मेरे कूच का वक्त आ पहुंचा है। ये उस वक्त जो लफ्ज उसने इस्तेमाल किया है, ये आर्मी के लिए, या यूं कह लीजिए कि जब आर्मी अपने कैंप उठाती थी और तैयारी करती है, ये इसका यहां पर यही मतलब है कि अब मेरी भी तैयारी हो गई है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। अब पेशे के लिहाज से पालूस रसूल कोई रेसलर नहीं है, वो कोई पहलवान नहीं था, लेकिन यहां पर जो उसने टर्म इस्तेमाल की है वो उसने स्पोर्ट्समैन की टर्म इस्तेमाल की है और वो कहता है मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। ये मेटाफर है, ये मिसाल है, और वो ये है उसने कौन सी कुश्ती लड़ी है। वो किसी पहलवान के अंगेस्ट नहीं है, वो ग्लैडिएटर नहीं था जो उस वक्त ग्लैडिएटर हुआ करते थे, वो ग्लैडिएटर नहीं है, बल्कि वो जो कुश्ती लड़ी है, अब वो सुने, मैं आपको बताने लगा हूं। उसने जो कुश्ती लड़ी है वो ये थी, आप जानते हैं पहले नंबर पर जब वो दमिश्क की राह पर है, उसके पास परवाना है, अथॉरिटी लेटर है उस वक्त की हुकूमत के पास कि वो जाए और मसीहों को पकड़े और उनको जलील करे, उनको मारे, उनको कैद में डाले। और खुदावन उस पर जाहिर हुआ है, मसीह खुदावन। वो घोड़े से गिरा है, आंखें बंद हो गई हैं, लेकिन जब उसको शिफा मिली है तब तक उसने मसीह को कबूल कर लिया था। फिर उसके बाद अगली बात सुनिए, उसको देखे अब कितनी बड़ी मुखालफत का सामना है। कौन से? वो फरीसी था, गमलीएल का शागिर्द है और वो बड़ा पावरफुल बंदा था। ही वॉज अ रिच मैन और एजुकेटेड है और उसका एक असर रसूख है, और अब उसको फाइट करनी पड़ रही है। किस लिए? क्यों कि अब उसने मसीह को कबूल किया है और ये उसकी पहली लड़ाई है, अपने उस सर्कल के साथ लड़ना और उस सर्कल में से निकलना, और उनको मसीह के लिए वो कायल करता है। फिर उसके बाद आप जानते हैं उसको पकड़ा गया है और उसको बैंत मारे गए हैं, ये भी उसकी एक कुश्ती थी। और फिर उसके बाद उसे 140 कोड़े मारे गए हैं 3 मर्तबा। फिर उसके बाद वो जहाजों में सफर करता था, ही वॉज अ ग्रेट मिशनरी, और 2 दफा जहाज तूफानों में टूट गए हैं, और ये भी उसके लिए एक कुश्ती है और वो उसको लड़ रहा है। इसीलिए तो वो कहता है आई हैव फॉट द गुड फाइट, वो कहता है मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। और देखें उसके बाद उसकी आगे कुश्ती देखें, वो इबादत खानों में जाता है और वो जाकर मसीह की मुनादी करता है और उनके सामने खड़ा होता है और वो मसीह का प्रचार बड़ी दलेरी से करता है। उस पर सियासत हुई, उसे मारने की साजिश की गई, भाइयों ने उसकी मदद की और उसको वहां से निकाला। तब्दील होने के बाद उससे 18 बरस रूपोश होना पड़ा है। यानी ये उसकी कुश्ती है, ये उसकी फाइट है जो वो उस वक्त वहां पर वो लड़ रहा है। इसीलिए वो अपने आखिरी टाइम में कहता है कि मैं
अच्छी कुश्ती लड़ चुका. He could say this. वो कह सकता है. सबब क्या है? क्योंकि वो एक रूहानी जंगजू है, वो एक रूहानी ग्लैडिएटर है, वो एक रूहानी रेसलर है. वो बड़े बड़े जो वहां पर उसके खिलाफ मंसूबे थे, वो उसके लिए उसने उनको फेस किया है. इसलिए वो इस बात को कह सकता है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं. हमारे ऊपर जरा सी कोई आजमाइश आ जाए ना, तो हम तो भाई डर जाते हैं. मैं अक्सर ये कहता हूं, हम तो गुर्बत का ही मुकाबला भी कर रहे हैं, हम तो जहालत का मुकाबला कर रहे हैं. हम कौन सी कुश्ती लड़ रहे हैं? हम तो अपनी कुश्ती लड़ रहे हैं और वो भी हार जाते हैं. हम तो खुदावंद के लिए कोई कुश्ती नहीं लड़ रहे. ईमान के लिए अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया है. आगे देखे वो